तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक स्टिचिंग एंड कटिंग। कौन कौन से हम ब्लॉक सीखेंगे, तो हम दोनों साइड के पैक नेक सीखेंगे, दोनों साइड के डीप सीखेंगे, एक साइड का पैक एक साइड का डीप। चाहे आप आगे का ले लो चाहे पीछे का ले लो, दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा। तो वो कैसे कट करना है, कैसे स्टिच करना है वो सीखेंगे। और उसमें हम अलग अलग तरह के जो है नेक भी सीखेंगे, ठीक है, ताकि आपको अलग अलग नेक पैटर्न भी सीखने को मिले। तो आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन से जो है मेजरमेंट का यहाँ पे ब्लॉक सिलने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने शोल्डर लिया है 13.5 इंच, नेक राउंड लिया है 12, चेस्ट लिया है मैंने 30, वेस्ट लिया है 26 और ब्लॉक लेंथ लिया है यहाँ पे मैंने 10th। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपको जो नेक राउंड का मेजरमेंट है ना वो अच्छे से लेना है, क्योंकि अगर नेक राउंड का मेजरमेंट जरा सा भी लूज हो गया ना तो जो आपका नेक है ना वो पूरा पैटर्न खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लिया है। कपड़े को प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा कपड़े का सीधा होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मैंने सीधा मार्क कर लिया है। अब हम जो है हमारी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा शोल्डर जो है यहाँ पे है 13.5 इंच। तो पहले मुझे इसका हाफ करना है, तो 13.5 का आधा करेंगे पहले। तो यहाँ पे पहले मैं 13.5 का आधा करूँगी। तो इसका हाफ हुआ 6.75। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 6.75, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया 6.75। मैंने इंच टेप आपको समझा ही दिया है कि इंच टेप पे आपको कैसे मार्क करना है। अब नेक्स्ट हम जहाँ से हमने शोल्डर का मार्क किया है ना वहाँ से हम डाउन जाएंगे। तो देखिए पैक नेक शोल्डर डाउन फॉर्मूला है यहाँ पे, और ये सिर्फ पैक नेक के लिए है। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो उसमें ये काम नहीं आएगा, ठीक है। तो कैसे यूज़ करना है, अगर आपका शोल्डर 12 से और 13 के बीच में है तो आपका आएगा 1 इंच। 13.25 टू 14 है तो आएगा 1.25। 14.25 टू 15 है तो 1.5 आएगा। और 15.25 से कितना भी ज़्यादा है तो आपका आएगा 1.75। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर है 13.5 इंच। तो मेरा कहाँ किस में आएगा, मेरा आएगा इसमें। तो मैं कितना डाउन जाऊंगी यहाँ पे 1.25। ये नहीं है कि आपने सब में 1.25 कर दिया, तो आपको अपने इतने शोल्डर के हिसाब से जाना है। तो 1.25 हम यहाँ पे डाउन जाएंगे। तो ये गए हम यहाँ पे 1.25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे इसको। जहाँ पे भी 1.25 आया इसको हम ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट चलेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो जितना भी हमारा नेक राउंड है, हमारा नेक राउंड कितना था 12। अब 12 में से हमें क्या करना है, उसके 4 भाग करना है। 4 भाग करने के बाद उसमें से हमें 0.25 माइनस करना है। ये सब के लिए है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। पहले हम 4th भाग करेंगे 12 का। तो हमारे पास आ रहा है 3, और इसमें से हम करेंगे -25। तो ये -0.25, तो हमारा आ रहा है 2.75। तो मार्क करेंगे यहाँ पे हम 2.75 पे। ये कर दिया, और ये मार्क मेरा थोड़ा सा आगे आ रहा है तो इसको हम परफेक्ट कर देंगे। ये अब सही है, एक्चुअली उधर से दिख नहीं रहा ना ये। अब सही हो गया, ठीक है। तो हमारा नेक विड्थ हमें ये मिला है अभी के लिए। अभी आगे का और प्रोसेस देखना, पूरा वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। तो देखिए पहले हमने शोल्डर का आधा किया, फिर यहाँ से हम 1.25 डाउन गए हमारे चार्ट के हिसाब से, साइज के हिसाब से जितना हमारा शोल्डर था। फिर हमने क्या किया, नेक जो राउंड है हमारा उसका 4th भाग किया। तो मेरा 12 था तो 12 का 4th भाग किया तो 3 आया, उसमें से 0.25 माइनस किया
तो मेरा आया 2.75। तो 2.75 का मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क किया। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम इसके बाद अब हम क्या करेंगे, पहले इसको और इसको मिला देंगे, फिर उसके बाद हम चेस्ट लाइन का मार्क करेंगे। तो पहले हम इसको और इसको मिला देते हैं। तो ये हमें कैसे मिलाना है पहले ये देख लेते हैं। तो ये हमने मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन हमें कैसे बनानी है, तो इसके लिए देखिए हम पेक नेक आर्म होल का फॉर्मूला देखेंगे, और ये सिर्फ पेक नेक के लिए है। डीप नेक बना रहे हो तो उसके लिए दूसरा आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें आर्म होल गोलाई लेने की ज़रूरत नहीं है, हम चेस्ट के हिसाब से इसका मेज़रमेंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आपकी चेस्ट 28 to 31.75 है तो आपका आएगा चेस्ट डिवाइड 6 + 1.25। इस तरह से अगर 32 है और 32 से लेके 35.75 तक है तो आपका आएगा चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। अगर आपका 36 to 40.75 है तो चेस्ट डिवाइड ½ इंच आएगा। फिर अगर आपका 41 से लेके 45.75 है तो आपका सिर्फ आएगा चेस्ट डिवाइड 6। और अगर आपका 46 से कितना भी ज़्यादा है तो आपका आएगा चेस्ट डिवाइड 6 - ½ इंच। तो अभी हमारी चेस्ट है 30 इंच, तो 30 इंच हमारी इस लाइन में आ रही है। तो हम करेंगे यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 6 चेस्ट डिवाइड 6 + 1.25। तो चलिए हम कर लेते हैं। इसको डिवाइड कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 30, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो आया हमारा 5। अब हमें क्या करना है, इसमें +1.25 करना है। तो +1.25, तो हमारा आया यहाँ पे 6.25। तो अभी हम ये मार्क करेंगे, कैसे करना है वो आगे मैं बताती हूँ आपको। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हम डाउन गए थे वहाँ से 6.25 का मार्क करेंगे। हमें यहाँ से ना करके यहाँ से करना है, जहाँ से हम गए थे तो वहाँ से हमें एकदम सीधा अच्छे से रखना है और 6.25 पे मार्क करना है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है कि आपको इंच टेप नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा इंच टेप वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा अच्छे से इंच टेप समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 6.25 पे मार्क कर लिया है। अब इसी मार्क को ध्यान में रखते हुए हम सीधी लाइन बना देंगे यहाँ पे। ये ठीक है, तो ये हमारी बन गई है यहाँ पे चेस्ट लाइन। तो हमारी यहाँ पे चेस्ट लाइन तो रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे वेस्ट लाइन। तो वेस्ट लाइन के लिए हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन गए थे और जो यहाँ पे हमने 2.75 का मार्क किया था, मतलब नेक विड्थ का, तो वहाँ पे हम इसका मिडिल लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका मिडिल है, ये यहाँ पे हमने इसका मिडिल निकाल लिया। अब ये मार्क जहाँ से आया है ना, तो हमें कैसे लेनी है हमारी वेस्ट लाइन। तो हमने इसकी लंबाई ली है ब्लॉक की 10, तो 10 से हम ले लेंगे ½ इंच ज़्यादा। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि भाई ऊपर से भी सिलाई जाएगी नीचे से भी सिलाई जाएगी, तो आप 10 ही क्यों ½ इंच एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो। तो देखिए ये हम बना रहे हैं ब्लॉक, इसमें हमें ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये सिर्फ हम इसलिए बना रहे हैं कि आप मतलब सीख सको अच्छे से। ठीक, इसमें अभी हम स्लीव्स वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पे अभी पैटर्न बना रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, सिर्फ नेक पे फोकस करना है। तो सिर्फ हम ½ इंच जो है एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने 10½ इंच पे मार्क कर लिया है। और अभी हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर देंगे, एकदम सीधा। अभी हम इसको पूरा नहीं बनाएंगे, वो आप देखते जाओ, आपको जब देखोगे ना तो समझ में आएगी चीज़ें। तो ये हमारी वेस्ट लाइन यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पे चेस्ट का मार्क करने के लिए क्या करेंगे, हमारी चेस्ट है यहाँ पे 30, और अब हम 30 में क्या करेंगे, 3 इंच जो है एक्स्ट्रा मिलाएंगे लूजिंग के लिए। तो हमारा हो जाएगा 30 + 3 = 33। ठीक है, अब 33 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, 8.25 आएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8.25 पे ही मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे ½ इंच। तो देखिए अभी हम सिर्फ ब्लॉक बना रहे हैं, इसलिए हम लूजिंग ज़्यादा नहीं रख रहे हैं। और आप देखोगे
कि जो हमारे रेडीमेड कपड़े होते हैं ना उनमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। वो इसीलिए अच्छी आती है कि वो क्या करते हैं ना, वो मार्जिन जो है ना सिलाई का वो बहुत कम रखते हैं। अब हम वेस्ट का मार्क करने के लिए क्या करेंगे, हमारी वेस्ट है यहाँ पे 26 में भी सेम लूजिंग ऐड करेंगे 3 इंच, इक्वल हो गया हमारा 29। अब इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या है यहाँ पे 7.25, तो इस पे ही हम मार्क करेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वेस्ट का भी मार्क करेंगे। तो वेस्ट का मार्क करने के लिए मैंने आपको जैसे बताया 7.25 पे मार्क करेंगे हम। तो ये हमारा 7.25 और ये जो है 1/2 इंच मार्जिन का है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों निशानों को अच्छे से मिला देंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पे आर्म होल। आर्म होल बनाना बहुत ही इजी है, तो कैसे बनाएंगे चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए जहाँ से हम शोल्डर डाउन गए और ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, ठीक है, यहाँ से हमें इसको हाफ करना है, ठीक है, ऐसे करके, और हमें क्या करना है यहाँ पे मार्क कर देना है। ये हमने मार्क कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से हमें इंच टेप रखना है और हमारा कितना आ रहा है 6.75, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो सब साइज के लिए बराबर एक जैसा है, ठीक है। जितना यहाँ पे आ रहा है आपका उससे आपको 1 इंच कम कर देना है, ये सबके लिए है। तो 6.75 आ रहा है तो यहाँ पे आएगा 5.75 और ये सब के लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो ये 5.75 आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, जैसे हमने इसमें क्या किया था 1 इंच कम लिया, जैसे ये यहाँ पे 6.75 था तो यहाँ पे 5.75 लिया। अब ये हमें ऐसे लेना है कि ये इसके ये जो मिडिल वाला निशान है ना उससे मिलना चाहिए। अब हमें क्या करना है, जितना यहाँ है उससे 1/2 इंच कम लेना है। इसको तो लिया था हमने 1 इंच कम और इसको लिया था हमने 1/2 इंच कम। तो अभी कितना आएगा, 6.75 में से कर देंगे तो 6.25 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा 6.25। अब इतना होने के बाद हमें आर्म होल क्रॉस मार्क करना है। क्रॉस मार्क क्या होता है, आर्म होल की गोलाई देंगे ना हम, वो वाला हमें यहाँ पे क्रॉस मार्क करना है। तो ये भी हमें चेस्ट के हिसाब से करना है। अगर आपकी 28 to 31.75 है तो आपकी फ्रंट में आएगी 1/2 इंच और बैक में आएगी 0.75। 32 से लेके 39.75 है तो आपकी फ्रंट में आएगी 0.75 और बैक पार्ट में आएगी 1 इंच। अगर आपकी 40 से कितनी भी ज़्यादा है तो आपकी फ्रंट में आएगी 1 और बैक पार्ट में आएगी 25। नोट कर लीजिएगा जो ये मैंने बताया ना आपको। देख तो चलिए हम लगाते हैं। तो मेरी यहाँ पे 30 है तो 30 के हिसाब से आएगा, फ्रंट में 1/2 इंच और बैक में आएगा 0.75। तो पहले तो हम लगा लेते हैं ये यहाँ पे 1/2 इंच का निशान, ठीक है, और फिर लगा लेते हैं 0.75 का। तो ये लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए आर्म होल की गोलाई देने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको हमें 1/2 इंच जितना नीचे लाना है स्ट्रेट, क्योंकि ये हमारी 1/2 इंच सिलाई में जाएगी, तो हमें उतना ध्यान रखना है। और हमें क्या करना है, 1/2 इंच का इधर भी जो है निशान लगा लेना है। तो ये 1/2 इंच और ये है 1/2 इंच और इधर से भी जो है 1/2 इंच। तो इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है पहले, क्योंकि ये हमारा जाने वाला है स्टिचिंग में। अब हमें क्या करना है, अब हमें गोलाई देनी है इसकी, और इसकी गोलाई देने के लिए यहाँ पे आपको चाहिए होगा फ्रेंच कर्व। ये लोगे तो इससे जो है आपके आर्म होल की गोलाई बहुत ही अच्छी आएगी। तो कैसे लगानी है चलो वो देख लेते हैं। तो देखिए हम पहले बनाएंगे यहाँ पे फ्रंट वाला। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें आर्म होल को सेट करना है इस तरीके से, ठीक है। आप देख लीजिए आपका किस तरीके से सेट हो रहा है। ये इस तरीके से यहाँ पे सेट हो रहा है और इसको हमें 1.5 इंच जितना नीचे लेके जाना है। जैसे ये मैं नीचे लाए ना वैसे नीचे लेके जाना है। अब हमें क्या करना है, रुकिए थोड़ा सा ये हो गया है,
थोड़ा सा टेढ़ा चला गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमने फ्रंट में लिया था ना 1/2 इंच, तो ये इससे इसको मैच कर देना है। तो देखिए ये हमारा जो है फ्रंट आर्म होल बन के रेडी हो गया है, और ये इससे थोड़ा सा पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए, इतना यहाँ तक भी ख़त्म होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे फ्रंट हो गया है। अब हम बनाएंगे बैक वाला आर्म होल। वो कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। देखिए हमने ये जो मिडिल लिया था और यहाँ ये लिया था, और इससे ये 1 इंच कम लिया था। वहाँ से हमें क्या करना है, वहाँ से हमें 1/2 इंच आगे जाना है। ठीक, ये हम यहाँ से 1/2 इंच। अब हमें क्या करना है, यहीं से फिर से आर्म होल का वो गोलाई देनी है। वो कैसे देनी है, तो वही सेम हमें ऐसे यहाँ से भी मिला देना है, और इसमें भी सेम थोड़ा नीचे जाके मिलाना है। और इसको हमें क्या करना है, ये जो 0.75 था ना, इससे मिलाना है। जैसे उसमें मिलाया था ना 1/2 इंच से, वैसे इसको हमें इससे मिला देना है। जहाँ पे भी ये मिल रहा है ना, वहाँ पे हमें मिला देना है। ये हमें इस तरीके से थोड़ा सा, तो ये देखिए हमारा बैक आर्म होल भी यहाँ पे बनके रेडी हो गया है। देखिए बैक नेक बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो जैसे आपको चाहिए या क्लाइंट को चाहिए कि हमें रेडी शोल्डर इतना चाहिए, और थोड़ा सा हमें आगे से थोड़ा डीप चाहिए, पैक चाहिए, लेकिन जैसे 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच भी चलेगा, तो वो उतना चलेगा। दूसरा मेथड जो आज हम इसमें सीख रहे हैं कि एकदम से अच्छे से हमें पैक नेक मिलेगा, थोड़ा सा खुला भी रहेगा और कंफर्टेबल भी रहेगा। तो वो कैसे करना है आज हम इसमें देखेंगे। देखिए आज जो पैक नेक हम बनाने वाले ना, ये कैसे रहेगा, शर्ट के जैसा रहेगा। शर्ट से थोड़ा सा नीचे रहेगा, जैसे एकदम शर्ट का पैक रहता है ना ऊपर वाला बटन लगाने के बाद, तो वो नहीं रहेगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो इसके लिए ना आपको रेडी शोल्डर के मेजरमेंट लेने की ज़रूरत है, ना आपको नेक डीप लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका हम लेंगे जो नेक राउंड है ना, उस हिसाब से लेंगे। नेक राउंड था मेरा 12 इंच, उसको हमने 4 से डिवाइड किया था तो 3 आया था, और उसमें से हमने किया था 0.25 माइनस, तो मेरा आया था ये वाला 2.75। ठीक है, ये 2.75 आया था। नेक विड्थ का ये फॉर्मूला सबके लिए बराबर रहेगा, चाहे आपकी नेक ज़्यादा हो चाहे कम हो। तो देखिए जितनी हमारी नेक विड्थ हमें यहाँ मिली है ना, वो हम थोड़ा सा नीचे जाके और उतना ही कर देंगे। तो हमें यहाँ पे 2.75 मिला है, तो हम इधर भी कर देंगे 2.75। यहाँ पे भी हम कर देंगे 2.75 पे मार्क कर देंगे। इन दोनों मार्क को ध्यान में रखते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम बनाएंगे नेक डीप का निशान। तो वो कैसे बनाना है हमें, वो बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो नेक विड्थ मिली है ना हमें 2.75, इसमें हम प्लस करेंगे 0.75, तो हमें मिलेगा 3.5 इंच। तो ये सबके लिए बराबर है, ये वाला फॉर्मूला भी। आपके जितने भी नेक विड्थ आए उसमें आपको 0.75 यहाँ पे प्लस कर देना है। तो अब हमें क्या करना है, जो 3.5 इंच मिला है तो वो मार्क करेंगे हम यहाँ पे, सीधा रखेंगे इंच टेप को, ये 3.5 इंच, और इधर भी हम लगाएंगे 3.5 इंच। ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम सीधी लाइन कर देंगे। ये हमारा फ्रंट का नेक डीप है। अभी हमने डीपनेस का तो निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका जो है राउंड का निशान लगाएंगे। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन अगर फ्रेंच कर्व से लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखो फ्रेंच कर्व से निशान लगाने का एक वो तरीका होता है, यहाँ से आधा इंच होता है ना, तो वहाँ तक आपका जो गोलाई का निशान है ना वो मिल जाना चाहिए। और जो आपका इधर आधा इंच जो मैंने निशान लगाया ना, इससे यहाँ से लेके कहीं तक भी आ सकता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना आप, और कुछ नहीं बस। तो इस तरीके से जो है हम फ्रेंच कर्व का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से, तो ये देखिए कितना अच्छे से गोलाई का निशान आया है। इधर देखिए लगभग ये आधे इंच के आसपास से यहाँ से रहा है,
क्या है कि अगर इस लाइन से ऊपर निकाल देंगे तो यहाँ पे हमारी सिलाई लगनी है हाफ इंच की, तो फिर वो क्या है खराब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम पीछे भी जो है डीप, कितना डीप रखना है उसका निशान लगाएंगे। तो देखिए पीछे का नेक डीप रखने के लिए आपको सिर्फ 1 इंच या फिर 1.25 जितना ही नीचे जाना है। लेकिन अगर आपकी साइज बहुत ज़्यादा हैवी है और आपके कंधे पीछे से उठे हुए हैं तो आप क्या कर सकते हो, 1.5 तक जा सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। तो आपको यहाँ पे 1 इंच या 1.25 रखना है अगर आपका नॉर्मल साइज है तो, क्योंकि हम यहाँ पे पेक नेक रख रहे हैं तो वो तभी अच्छा लगेगा, तो पेक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग ले लेना है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगी 1.25 और इन दोनों निशानों को हमें मिला देना है। अब इसमें भी जो है हम गोलाई का निशान देंगे, तो इसमें भी हमें यही ध्यान रखना है, जो हम गोलाई का निशान देंगे ना वो यहाँ से देना है, ना कि यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगी आगे जाके। तो अब हम यहाँ पे जो है नेक का शेप दे देंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको यहाँ से लेना है, ना कि यहाँ से। ठीक है, क्योंकि वो हमारा सिलाई में जाने वाला है। तो यहाँ पे हम इसकी गोलाई दे देंगे। तो ये हमने गोलाई दे दी है पीछे वाले डीप नेक की। एक बार मैं इसको पूरा मार्क कर देती हूँ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमने आगे और पीछे का दोनों ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कटिंग कैसे करना है वो देखेंगे। यहाँ आगे और पीछे का कैसे कटिंग करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद हमें नेक कैसे बनाना है, नेक को कैसे पलटी करना है, वो सब भी देखेंगे। इसको कट कैसे करेंगे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। पहले तो हम इसको पिन लगा लेंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो। एक्चुअली मैं इसके नीचे कपड़ा रखना भूल गई, वो अगले में बताऊंगी। तो देखिए पहले हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको पूरा ही कट कर लेंगे ऐसे कैसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े को फिर से प्रेस कर लिया है और यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट ये दोनों हम साथ में कट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, जैसे हमारा बैक पैक है ये, ठीक है, बैक और फ्रंट दोनों ही नेक पैक है। तो अब इसके लिए हमें या तो चेन रखना पड़ेगा, बटन, कुछ भी जो आपकी मर्जी है वो रख सकते हैं। तो एक तरफ ओपन रखना पड़ेगा, तो इसमें हम पीछे की साइड रखेंगे ओपन। तो उसके लिए हमें हाफ इंच सिलाई में जाने देने के लिए एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो पहले उस पर मार्क कर लेंगे हम। तो ये मार्क करने के बाद अब हम इसको रखेंगे ऊपर इस तरीके से, ताकि जो है हमारा परफेक्ट हो। और ये मैंने पिन लगा लिए हैं ताकि हमारा जो कपड़ा है ना वो इधर उधर ना हो। और इसको हम इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये अच्छे से कटेगा। अब हम देखेंगे इसको कैसे कट करना है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से इस पिन को अटैच कर देंगे ताकि जो हमारे निशान है ना वो परफेक्ट लग जाए और हमारा कपड़ा इधर उधर हिले ना। ठीक है, अभी नेक को कट नहीं करना है, नेक हम दूसरे स्टाइल से लगाना सीखेंगे। नेक अलग अलग तरीके से लगता है, तो ये हमारा पहला तरीका होगा। तो देखिए हम पहले इसको कट कर लेते हैं। और जब भी आप कपड़ा काटोगे ना तो आपको इधर उधर घूमना है, कपड़े को नहीं घुमाना है इधर उधर। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने काट दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें फ्रंट का जो आर्म होल है ना वो कट करना है। देखो आर्म होल कट करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले नेक ट्रेस कर लेते हैं, ताकि अभी हमें क्या है आर्म होल को कट करने के लिए पिंस खोलनी पड़ेगी, फिर वापस वो करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है हम पहले ही नेक ट्रेस कर लेते हैं। अब देखो इसके लिए मुझे जितना चाहिए उतना मैंने यहाँ पे ले लिया है, एक्स्ट्रा नहीं लिया है अभी। और आपको कितना लेना है देखो मैं बता देती हूँ। जितना आपका यहाँ पे नेक की चौड़ाई है ना उससे 2 इंच जितना एक्स्ट्रा आपको ले लेना है। तो मैंने उस हिसाब से कट कर लिया है ताकि दिक्कत ना हो बाद में। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे बैक वाला नेक ट्रेस, और उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कैनवास को थोड़ा सा ऊपर की साइड रखेंगे और इसको प्रॉपर रखेंगे। ठीक है, ये इधर उधर नहीं होना चाहिए।
तो ये मैंने रख दिया है, ठीक है। अब ये हम करेंगे, इसको ऐसे कैसे ट्रेस कर लेंगे। ये ऊपर आप देख सकते हो, ये यहाँ से जो है जा रहा है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे जो है हमारा नेक प्रेस कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, गोलाई दे देंगे ऐसे कि ऐसे, जैसे हमने पहले दी थी ना वैसे की वैसे हम इसमें गोलाई दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा नेक यहाँ पे हमें मिलेगा। यहाँ पे हमने बैक वाला जो नेक है वो ट्रेस कर लिया है। देखिए यहाँ देखने पे अभी थोड़ा सा ये लग रहा है कि डॉट डॉट्स मिले नहीं है, तो इसको हम पहले अच्छे से सीधा कर देंगे ताकि जो हमारा नेक है वो एकदम परफेक्ट बने, कोई भी गड़बड़ ना हो इसमें। और अभी इसे हम कपड़े पे चिपकाएंगे, तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, 1 इंच पे यहाँ पे मार्क कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा मार्क हो गया है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 2 तरीके हैं इसके, मैं बता रही हूँ। ये यहाँ पे आप क्या करो, हाथ रखो और फिर वापस इधर से भी मार्क कर सकते हो। तो देखिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। उससे पहले ये हमारा थोड़ा सा सही नहीं जा रहा है, तो इसको हम सही कर लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेते हैं पहले। तो कट कैसे करना है, कट करने से पहले आप क्या करो, यहाँ पे ना पिन लगा दो, ताकि क्या है जब हम कटिंग करें तो हमारा कैनवास इधर से उधर ना जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिख रहा है ना, ऐसे कि ऐसे हमें मार्क करते हुए ले जाना है। तो इस तरीके से आप देखो इसमें ये है ना, आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट दिखेगा। मैं बताऊं क्यों, उसका रीज़न ये है कि जैसे अभी देखो फ्रंट वाले में तो क्या है, डायरेक्ट हमने यहाँ से गला बनाया है, ठीक है। लेकिन बैक वाले में हमने 1/2 इंच ये एक्स्ट्रा छोड़ा है, तो 1/2 ये और 1/2 पीछे का, तो 1 इंच ऐसे करके एकदम यूँ सीधा का सीधा जाएगा ना। तो वो क्या है, ये देखो यहाँ से सीधा है ऑलरेडी, फिर यहाँ से 1/2 इंच और 1/2 इंच 1 इंच करके सीधा हो जाएगा। तो ये अभी आपको सीधा दिख रहा है, लेकिन जब ये गला बनेगा ना एकदम परफेक्ट राउंड बनेगा, क्योंकि ये गला सिर्फ यहाँ तक ही बनेगा, बाकी ये 1 इंच तो जो है चला जाएगा सिलाई में। ये वाला डाउट नहीं रखना है आपको। और आपको लगे जैसे कि यहाँ पे आपका पॉइंट वगैरह बन रहा है, तो आप इसको वापस से शेप दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेक शेप मुझे ऑलरेडी रेडी लग रहा है और सही लग रहा है, तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। हम देख लेते हैं हमें आगे का गला जो है वो कैसे रेडी करना है। तो जिस तरीके से हमने पीछे का किया वैसे ही अब हम फ्रंट नेक जो है उसको भी कर लेंगे ट्रेस। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर रखना है, और इसको अब ये जो 1/2 इंच है ना, ये बैक पार्ट का था, तो अभी ये 1/2 इंच हमें काउंट नहीं करना है, इसके बराबर ही रखना है हमें, हमारा फ्रंट वाला जो है ना उसके ऊपर ही, ठीक है। तो इसको अच्छे से सेट कर लेना है और इसको वापस अच्छे से ट्रेस कर देना है। तो देखिए कैसे ट्रेस करेंगे इसको। अगर आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको सही से पकड़ना है, तरीका सही से रखना है अपना। और आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे ना पिन भी अटैच कर सकते हो। अगर आपका कपड़ा इधर उधर हिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पिन भी अटैच कर सकते हो। इस तरीके से जो है आप पिन भी अटैच कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन ये दोनों लेवल में होना चाहिए बराबर। तो ये हमारा बैठ गया है यहाँ पे परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से गोलाई दे देंगे, जैसे हमने पहले दी थी ना वैसे इसे हम गोलाई दे देंगे।
ताकि जो है ये अच्छे से तो आप ये देख सकते हो। अब वापस हमें सेम रिपीट करना है ये 1 इंच का। ठीक है, अब इसको भी हम सेम तरीके से कट कर देंगे और उसके पहले आपको यहाँ पे पिन अटैच कर देनी है। तो इसको कैसे कट करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे मुझे हल्का सा भी टेढ़ा सा फील हो रहा है, तो मैं इसको एक बार और गोलाई दे देती हूँ। ठीक है ना, देखिए हल्का सा जा रहा है ये। और ये आपका थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है तो ये चलेगा, लेकिन फिर भी आपको परफेक्ट ही करना है। लेकिन ठीक है, अब देखो अब पहले से ठीक हो गया ये जो है ना, ये वाली लाइन हमारी सही वाली रहेगी, तो ये हमें कर लेना है। ठीक है, और देखो एक चीज़ ये भी बता देती हूँ, हम ये वाला गला पहले इसलिए सीख रहे हैं ताकि अगर हमसे ये गलत भी बन जाता है ना तो हमारा सिर्फ यही खराब होगा। अगर डायरेक्ट कपड़े पे बनाएंगे नेक तो पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा। उससे अच्छा स्टार्टिंग हमें यहाँ से करनी है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। और इतना तो मैं कर ही लूँगी, अगर थोड़ा बहुत हो जाएगा तो। अगर आप पहली बार नहीं सिल रहे, आपको थोड़ा बहुत आता है, तो आप इतना तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो अब इसको कट कर देते हैं। ये हो गया है। अब इसे जैसे हमने बेक वाला किया था ना ट्रेस, वैसे की वैसे ट्रेस कर लेंगे। ये एक्चुअली मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है, जब यूँ कर रही हूँ ना तो ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। तो आप देखना आपको किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, तो आप उसी तरीके से इसको अच्छे से देखना और करना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जो है वापस से गोलाई दे देते हैं। अब देखो, अगर अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी कमी है तो आप यहाँ पे सुधार कर सकते हो। कि अगर आपको गोलाई सही नहीं लग रही है तो वहाँ से आपको थोड़ा सा आप इसको सही कर सकते हो। अभी जैसे मुझे तो सही लग रही है इसकी गोलाई, लेकिन अगर मुझे कुछ लगेगा, जैसे मान लो अगर मुझे कुछ लग रहा है कि गोलाई जैसे ये वाली सही है तो मैं यहाँ से गोलाई दे दूँगी, मतलब कुछ भी जैसे लगेगा, लेकिन यहाँ पे मेरी गोलाई मुझे सही लग रही है तो इस तरीके से मैं जो है इसको ऐसे ही रखूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है ये, बट ये सिलाई में हो जाने के बाद सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो दोनों गले हैं वो ट्रेस हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम फ्रंट जो है वो काट लेते हैं, आर्म होल हमारा। तो देखो फ्रंट आर्म होल काट करने के लिए अभी पहले हमें इसको अलग करना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे अलग कर दिया। अब इसको तो हम रख देंगे बैक वाले को। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, देखो जिस पे हमने मार्किंग किया है ये फ्रंट वाला है, और ये वाला है जो इस पे 1/2 इंच किया है ये हमारा बैक है। ठीक है, अब इसको कट कैसे करना है वो देख लेते हैं हम। तो ये जो हमारा निशान लगाया था ना हमने, ये हमारा फ्रंट वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने फ्रंट वाला जो हमारा आर्म होल था वो भी कट कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। अब इसकी स्टिचिंग हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अपलोड होने में भी बहुत टाइम लेगा। कई बार तो 24 घंटे से भी ज़्यादा ले लेता है। तो अगर ज़्यादा लंबा वीडियो डालूंगी तो वो नहीं होगा और आप एक साथ देख भी नहीं पाओगे। और ठीक है, और आप क्या करो, जितना सीखा है ना उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपके लिए ये नया है तो कम से कम 2 या 3 बार आप वीडियो को देखोगे तब आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा तरीका समझाने का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई और भी है जो आपके साथ सिलाई सीखना चाहते हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।